भैया बहनों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको सेकंड आव्यूह और प्रतिलोम का इन्वर्स ये ज्ञात करना सिखाया। आज हम आपको उपपद समीकरण, एक घातीय उपपद समीकरण का हल आव्यूह विधि से सिखाएंगे। कैसे करते हैं, x, y, z के मान कैसे निकालते हैं आव्यूह विधि से। ये क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का आता है। तो आइए देखते हैं कैसे आव्यूह विधि से हम एक घातीय समीकरणों को हल करते हैं। ये घातीय उपपद समीकरण को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं। यदि n राशि n अज्ञात राशि हमारी x1 x2 x3 xn में n एक घातीय उपपद समीकरण है। ये इस तरह से समीकरण दी होंगी। हमारे लिए 2 चर हो सकते हैं, 3 चर हो सकते हैं, n चर हो सकते हैं। ये घातीय समीकरण होगी, उपपद समीकरण होगी, उसको हम कैसे हल करते हैं उसकी ये विधि है। ये समीकरण दे रखी है हमारे लिए a11 x1 a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस z प्लस a1n xn बराबर b1 a21 x1 a22 x2 a23 x3 z प्लस a2n xn बराबर b। उसी तरह से हमारी और भी समीकरण हो सकती हैं। लास्ट समीकरण मान ली हमने n की an1 x1 an2 x2 an3 x3 प्लस z प्लस an xn बराबर b है। इसे आव्यूह विधि में कैसे लिखेंगे, इसके गुणांकों को तो हम एक आव्यूह में लिख लेंगे x1 x2 x3 की, और यहाँ x1 x2 x3 लिख देंगे। अगर गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और जो अचर पद है उनको हम इधर लिख लेंगे। इसे मान लिया हमने a पूरी को, इसे मान लिया कैपिटल X, इसे मान लिया b। तो जो x के मान निकालेंगे हम वो a इधर जाएगा, x बराबर a इनवर्स b। ये हमारा सूत्र आ गया, जहाँ पर a क्या है, राशियाँ x1 x2 x3 xn के गुणांकों का आव्यूह। तो अब हमारे निकालने की तरकीब इन मानों को x y z के लिए है कि हम पहले a इनवर्स निकालेंगे, जो पिछली कक्षा में हम आपको निकाल कर बता चुके हैं। और जब a इनवर्स आ जाएगा उसकी अचर पदों से गुणा कर देंगे b से। तो संगत मान रख के x y z के संगत मान रख के हम उनका b1 b2 b3 के बराबर रख के जो हमारा b1 b2 होगा b3 होगा, जो भी होगा हमारा अचर पद, 2 समीकरण होंगी तो b1 b2 होगा, 3 समीकरण होंगे तो 3 अचर पद होंगे। उनकी एक बार से गुणा करके x y z के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.6 का। निम्नलिखित समीकरण निकाय संगत है अथवा असंगत। हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया कि जिसका मॉड a 0 ना है वो संगत निकाय होता है, उसका व्युत्क्रम निकालना संभव है। और जिसका मॉड 0 आ जाए वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, उसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है। तो हमें ये सवाल दिया है x प्लस 2y बराबर 2 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अभी हमने आपको बताया समीकरण दी हों तो उन्हें कैसे आव्यूह विधि में लिखते हैं। तो जो इनके गुणांक होते हैं उनको हम एक आव्यूह में, और x y है, x1 y1 है, x1 x2 है, कुछ भी है उसको यहाँ दूसरे आव्यूह में, और अचर पद को खींचते हैं। इसको हम a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं कैपिटल, इसको b मान लेते हैं। तो ये a हमारा क्या आ गया, 1 2 2 3। इसका मॉड निकालते हैं तो 1 की गुणा 3 से माइनस 2 की गुणा 2 से 3 माइनस 4 बराबर माइनस से। ये 0 नहीं आया, माइनस आया चाहे प्लस आया, कुछ संख्या आनी चाहिए। तब a क्या है, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। अतः दिया गया समीकरण निकाय जो है वो संगत है। इसका हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमसे इस सवाल में ये पूछा है कि ये संगत है अथवा असंगत है। तो ये संगत है, समीकरण निकाय संगत है आपका। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। x प्लस 3y बराबर 5 2x प्लस 6y बराबर 8। ये हमें देखना है संगत है असंगत है। तो इसको, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 3, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 6, इसको हमने आव्यूह के रूप में लिख लिया।
अब इसको हमने मान लिया ए एक्स बराबर बी। ये क्या है हमारा 1 3 2 6। इसका मॉड निकालेंगे 1 3 2 6। 1 की गुणा 6 से, 2 की गुणा 3 से, 6 माइनस 6 बराबर 0। तो ये जो है वो अभित्क्रमणीय है, अभित्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। इसलिए दिया हुआ या दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका हमें x y का मान ज्ञात करना है, यानी आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को या निम्नलिखित व्युत्पन्न समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब हम आव्यूह विधि से समीकरण को हल करते हैं या समीकरण निकाय को हल करते हैं। तो इसका 5 a गुणांक x का y का 2 x का 7 y का 3 x y 4 5। इसे मानते हैं ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, जहाँ ए जो है वो राशियों एक्स वाई के गुणांकों का आव्यूह है। ए बराबर 5 2 7 3। हमारा पहला काम है इसमें इनवर्स ज्ञात करना, जो हमने पिछली कक्षा में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और समझ लीजिए एक बार, मापांक की जरूरत पड़ती है मॉड की। 5 7 2 3, 5 की 3 से, 7 की 2 से, 15 माइनस 14 बराबर 1। कि 0 नहीं होना चाहिए, चाहे धनात्मक राशि आए चाहे ऋणात्मक राशि आए। अब हमें क्या निकालना है, A11। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लें 3, A12। पहली सेकंड निकालते हैं, हम आपको बता चुके हैं सारी बात। सेकंड निकाल के फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इन्वर्स निकालेंगे। अभी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, वही सारा प्रोसेस है ये भी। 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 7, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 छुपाएंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाएंगे 5। तो ये A11 3 A12 7 माइनस का, तो इन्हें हम सीधा एक भी यहाँ पहले मान चुके हैं, सी में लिख ले से हम 3 माइनस 2 माइनस 7 5। एडजॉइंट ये निकालेंगे, सी का परिवर्त 3 माइनस 7 माइनस 2 5। और इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। इनवर्स इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 2 5 बटे इसका मान आया था 1, तो इसका आया था, तो ए इनवर्स यही रहेगा 3 माइनस 7 माइनस 2 5। अब हमें निकालना है एक्स और वाई का मान। इनवर्स आ गया 3 माइनस 7 माइनस 2 5। और बी कितना है हमारा 4 और 5। गुणा हमने आपको कई बार बता चुके हैं, फिर भी ले लीजिए। 3 की 4 से, माइनस 2 की 5 से, माइनस 7 की 4 से, 5 की 5 से, 12 माइनस 10 28 प्लस 25। ये आ जाएगा 2 और माइनस के 3। तो एक्स बराबर 2 वाई बराबर माइनस 3 आंसर। अगर हम इसका जांच करना चाहें तो हम इस समीकरण
में रख के देख सकते हैं मान 5 गुणा 2, 2 गुणा -3, 10 -6, 4 बराबर 4। ये उत्तर की जांच है। जो हमें समीकरण निकाल दे रखा है उस किसी समीकरण में, किसी भी समीकरण में आप एक्स वाई के जो मान आए वो रख के देख सकते हैं। समीकरण को संतुष्ट ये मान करेंगे बस, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा उत्तर गलत है। तो ये उत्तर की जांच भी है, आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो मान आए हैं वो ये समीकरण में रख लो, समीकरण दे रखी कोई सी में, पहली में चाहे दूसरी में, और दोनों तरफ बराबर आंसर आएगा, यानी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे ये मान, हमारा उत्तर फिर ठीक है। ये बराबर आए इसका मतलब हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ये हमारे उत्तर ठीक है। x बराबर 2 y बराबर -3। नंबर 13 है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आवी विधि से हल कीजिए। अब इसमें x y z तीन हमारे चर राशियाँ, 2x + 3y + 3z बराबर 5, x - 2y + z बराबर -4, 3x - y - 2z बराबर 3। इनके गुणांक x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक 3। x का गुणांक कुछ नहीं होता तो उसको 1 मानते हैं, 1, y का गुणांक -2, मैं चिन्ह सहित लिखेंगे, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। z का गुणांक 1, x का गुणांक 3, y का गुणांक -1, z का गुणांक -2। और ये तीन चर हैं तो x y z, और 5 - 4 ये अचर पद इधर लिखे जाते हैं। a x बराबर b, x बराबर a इनवर्स b, जहाँ a राशि में x y z के गुणांकों का आव्यूह है। अब हमें a बराबर क्या मिला है, 2a p, 3 - 2 - 1, 3 1 - 2। अब इसका क्या निकालना है हमें, मॉड 2 3 3। इसमें आपको एक फ़ायदा है कि आप यहाँ इन्वर्स निकालना भी दोबारा से सीख रहे हैं। पिछली कक्षा में केवल इन्वर्स निकालना था, यहाँ इन्वर्स निकाल कर तब b से गुणा करनी है आपको। तो ये मॉड आया हमारा 2 के सापेक्ष खोला, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लेंगे, -2 1 -1 -2। दूसरा माइनस में खुलता है तो दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति छुपा लेंगे, 1 1 3 -2। तीसरा प्लस में खुलता है तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपा लेंगे, 1 -2 3 -1। इसमें एक भी चिन्ह अगर प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया आंसर नहीं आएगा किसी भी हालत में, इसलिए इसको ध्यान से देखें। 2 दूनी 4 प्लस के हो जाएंगे, माइनस लगता है बीच में, और -1 + 1, 3 - 2 -3, 3 - 1 + 6, 2 गुणा 5, 3 गुणा -5, 3 गुणा 5, 10 15 15 15 15 30 और 10 40, नॉट इक्वल टू 0। अर्थात ये एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम संभव है। हम क्या निकालेंगे, इनके सेकंडज आव्यूह a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। पहली पंक्ति तो हम ये उतार सकते हैं, हमने पहले ही बताया आपको पिछली कक्षा में कि अगर आपने ये सही प्रचार किया है तो आप ये लिख सकते हैं। फिर भी अपना चेक एक बार इस सारणी को जरूर करें कि हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। जल्दबाजी ना करें, पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1/10 पेपर हो जाता है अगर एक क्वेश्चन सही हो जाए। 2 क्वेश्चन भी 8 नंबर के आते हैं, पिछली कक्षा वाला इनवर्स और ये x y z का मान निकालने के लिए भी 8 नंबर का आता है। अगर अलग अलग प्रश्न में ये आ गए तो 16 नंबर का एक ही सवाल बन जाएगा, क्योंकि इसी सवाल में हम इनवर्स भी याद कर रहे हैं। केवल ये इनवर्स निकलवाता है एक सवाल में, और एक सवाल में x y z के मान निकलवाता है। तो ये बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ -2 1 -1 -2, a12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 3 -2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -2 3 -1।
अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपाएंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 3 माइनस 1 माइनस 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 3 माइनस 2। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 3 3 माइनस 1। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लेंगे 3 3 माइनस 2 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाएंगे 2 3 1 1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाएंगे 2 3। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 3 1 माइनस 2। बहुत ध्यान से 1 2 माइनस प्लस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 4 प्लस 1 A1 2 माइनस 2 माइनस 3 A1 3 माइनस 1 प्लस 6। तो हमने अभी देखा A1 1 4 प्लस 1 A1 2 माइनस 2 माइनस 3 A1 3 माइनस 1 प्लस 6 A2 1 माइनस 6 प्लस 3 A2 2 माइनस 4 माइनस 9 A2 3 माइनस 2 माइनस 9 A3 1 3 प्लस 6 2 माइनस 3 और माइनस 4। तो ये आ गया आपका 5 A1 2 5 A1 3 5 A2 1 माइनस 6 में से 3 गए माइनस 3 प्लस 3 A2 2 माइनस 13 A2 3 11 A3 1 9 A3 2 माइनस 1 प्लस 1 A3 3 माइनस 6। इसे हम एक आगे में लिख लेंगे 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। तो एडजॉइंट हम निकालेंगे एडजॉइंट ए सी का डैश 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है इनवर्स। तो ये इनवर्स जो होगा आपका वो होगा एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो एडजॉइंट ए आपका आ गया 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 और मॉड ए था 40। ए इनवर्स बराबर 1 बटे 40 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 और माइनस 7। अब हमारा क्या था x बराबर ए इनवर्स बी एक्स वाई जेड ए इनवर्स 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 और बी हमारा कितना है ये हमारा 5 माइनस 4 3। तो अब इसमें आप इसकी गुणा करेंगे 5 की गुणा 5 से 3 की गुणा माइनस 4 से और 9 की 3 से 5 की 5 से 13 की माइनस 13 की माइनस 4 से और 1 की 3 से 5 की 5 से 11 की माइनस 4 से और माइनस 7 की 3 से। एक्स वाई जेड 40 25 माइनस 12 27 25 13 52 3 25 44 और 21। यह आ गया आपका 1/40 25 और 27 जोड़ दो 7 और 5 12 यहाँ से लगा 1 3 और 2 5 52 माइनस 12 और 55 और 25 5 और 5 10 6 और 2 8 80 और ये आए आपके 4 और 1 5 4 और 2 6 65 में से 25 माइनस 1 40 से भाग दे दो जरा ये 40 और 80 और
इससे भाग देंगे जरा इसको, तो आएगा हमारा 1 2 माइनस 1, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर -1। आंसर इसको हम किसी एक समीकरण में रख सकते हैं मान इसका। तो इसका जो समीकरण था हमारा 2x + 3y + 3z बराबर 5, समीकरण 1 से 3 समीकरण थी हमारी। पहले हम समीकरण में रख सकते हैं इसका मान 2 × 1 + 3 × 2 + 3 × -1 बराबर 5, 2 6 -3, 6 और 2 8 -3, 5 बराबर 5। हमारा आंसर सही है। उत्तर की जांच है आपकी, उत्तर की जांच करने की किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका 3 जो अचर राशियाँ थी x y z या एक घातीय जो एक पद समीकरण थी आपके 3 अचर पद की x y z जो थे इसमें अचर राशियाँ, उनको हम कैसे आवी विधि से हल करते हैं, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और हमने 2/2 का और 3/3 का दोनों को x y के मान कैसे हल करते हैं, और 2/2 का था उसमें x y थे, ये 3/3 का है, x y z 3 अचर पद है। तो हमने आपको ये मान निकाल कर दिखाया। आगे विधि से कैसे निकलते हैं इनको आप भी बहुत ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये जो हम सेकंड निकालते हैं इसमें एक भी माइनस प्लस इधर उधर हो गया तो आपका ये यहाँ आंसर बहुत मुश्किल हो जाएगा, निश्चित रूप से गलती हो जाएगी। मापांक मॉडे बहुत ध्यान से निकालिएगा। और ये सेकंड है, और बकाया कोई ऐसी बात इसमें नहीं है ज़्यादा कठिन हो, केवल आप ये सेकंड है बहुत ध्यान से 2 पेन लीजिए, और जैसे ये बन है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को 2 पेन से छुपा लीजिए, जो 4 बच्चे वो लिख दीजिए। इस तरह से हम आपको ध्यान से देखना है और इनको हल करना है। प्यारे भैया बहनों, आज की कक्षा में हमने आपको 2/2 दो अचर राशियाँ x y अगर हों सवाल में उनको आगे विधि से कैसे हल करते हैं, और 3 अचर राशियाँ x y z हो उनको आगे विधि से कैसे हल करते हैं, वो हमने आपको आज बताया। तो आपको उन्हीं के ऊपर हमने कुछ सवाल गृह कार्य में दिए, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़कर हल करिए और ग्रुप में डालिएगा। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप ग्रुप में कोई इसका गृह कार्य नहीं डाल रहे हैं, आप इनको पढ़िए, गृह कार्य डालिए, मैं उनको देखूँगा। और आज की कक्षा में बस इतना ही, कल फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। अब आपके 9 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अब अगली कक्षा में आपको मैं सदिश चैप्टर में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।